हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप अच्छे हो गए, और अच्छे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमने शूट किया है मेरे सुपर सीनियर शिवाशीष भैया के साथ। सो वो मेरे सुपर सीनियर होने के साथ साथ उत्तरायणी मेले के कार्यकारिणी मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ वो एक साइकिलिस्ट भी हैं। इस पॉडकास्ट में काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, जैसे हेल्पिंग नेचर, और इससे जुड़ी काफ़ी बातें हुई हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। हेलो भैया, कैसा आप? मैं बढ़िया शुभम। ये है मेरे सुपर सीनियर शिवाशीष भैया। इंट्रो तो आपने पहले ही सुन लिया होगा, तो अब डायरेक्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। भैया, क्या चल रहा है आजकल? ब्रो, कॉलेज का लास्ट ईयर है कल तो। हाँ। और जैसा कि हर कोई लास्ट ईयर वाला सोचता है इसके आगे मुझे क्या करना है, उस दुविधा में सभी होते हैं। हाँ। थोड़ा सा मैं भी हूँ हाँ। और तो, लेकिन डिसाइडेड है। आई होप उसी को कंटिन्यू करते 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 मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचूंगा अपने। हाँ। तो बस ब्रो वही चल रहा है, लास्ट ईयर है, इंटर्नशिप का टाइम था अभी, और मैं लिगामेंट इंजरी पे घर बैठा हूँ वही अच्छा। काफ़ी टाइम से। बस ब्रो ऐसे ही चल रहा है। आपने बोला है, सोच रखा है कुछ, तो पर्टिकुलरली क्या सोच रखा है? ब्रो एज अभी जो मेरा चल रहा है वो है बीबीए, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट लाइन चुनी है। हाँ। तो मैनेजमेंट का ही करना है आगे को। हम्म। तो ब्रो अभी ये लास्ट ईयर है तो मैं पेपर वेपर की तैयारी में लग गया हूँ। ऑफकोर्स जो है लास्ट ईयर वाला करता है आगे को, हाँ। पेपर का देखना है, कैट गेट और 2-3 ऑप्शन हैं ऐसे रखे हुए मैंने, और उस पर करूँगा ट्राई। ट्राई क्या मतलब, ऑफकोर्स करूँगा उस चीज़ को, ट्राई नहीं। हाँ। और वही मैनेजमेंट पे कंटिन्यू करना है, तो यही सब चीज़ें सोची हुई हैं, बस ये है। सो आपकी एक हॉबी नहीं, पैशन पैशन है आपका साइकिलिंग। हाँ तो cycling। इसमें इंटरेस्ट कहाँ से है आपको? क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया? ब्रो जैसे कि ना हर किसी की लाइफ में इंसिडेंट होता है, हाँ। वहीं से उसको लगता है कि हाँ यार मेरे को ये आई शुड बी देयर ना। तो बस यही अभी हाल ही की बात करता हूँ, लॉकडाउन की बात थी। हर कोई घर पे बैठा था, पूरी हाँ। वर्ल्ड में हर कोई बैठा था रहने के अंदर। सेम सिचुएशन मेरे संग आई, घर बैठे 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 ऑफकोर्स सिकनेस वाली सिचुएशन हो जाती है, और घर पे कभी बैठे नहीं हमेशा से, आदत नहीं है भाई। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, अब मैं मेरे पास पड़ी हुई थी साइकिल पुरानी काफ़ी। तो देखते 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 वो भी निकली। यार कुछ प्रोडक्टिव इसी के संग करना चाहिए, इधर आई शुड सेल इट, मतलब वही था, मैं बेच देता हूँ उसको। और मैं बेचने भी वाला था उसको, मैं लिटरली वो होता है ना, सामान रखा होता है स्क्रैप में जा रहा है ये बाहर, तो वो चीज़ें रखी हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं उसको कॉर्नर करता हूँ, देखता हूँ। मैंने उसे निकाला, साफ वाफ करा। ऐसे ही मेरा रूममेट है नैनीताल में, हमारा मतलब मेरे जूनियर है, तुम्हारे जूनियर है। उसको मैंने कॉल करा, मैंने कहा ब्रो तेरे पास साइकिल है? कहता है नहीं। मैंने कहा सुन, कहीं से अरेंज कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ ऑफकोर्स। मैंने कहा ब्रो साइकिल अरेंज कर, हम लोग कुछ नहीं एटलीस्ट ट्राई करते हैं। उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं ब्रो तुझसे होगा, ला। ठीक है, हमने यहाँ से ऑफकोर्स मैं काफ़ी 15-20 किलोमीटर दूर रहता हूँ काडू गाँव से। मैं धीरे धीरे लाया, मैं साइकिल लाने लगा ऊपर को, रोड भी खाली रहती थी, लॉकडाउन था ऑफकोर्स। तो मैं लाया ऊपर को। अब ऐसे ही नॉर्मली चलाते चलाते मेरे को लोग दिखे रोड पे, ऑफकोर्स दे आर विद ऑल गियर्स, ठीक है, मतलब हेलमेट है, ये है। अब मैं घर जाके देखूं, साइकिल हर किसी को होता है ऑफकोर्स, कोई अगर हीरो होंडा चला रहा है तो उसको अपग्रेड मॉडल चाहिए, कोई यामाहा चला रहा है तो उसको हार्ले चाहिए, हार्ले चला रहा है तो उसको डुगाटी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सबकी होती है वही सुपर वो। मैंने भी देखा, मेरे पास भी हीरो की क्रॉस का था कोई एक वेरिएंट, आज से 5 साल पुराना, तब लेटेस्ट था वो, अब पुराना हो चुका था। फिर मैं घर बैठा, वही पूरा टाइम है लॉकडाउन में अपने पास। मैंने खोला अपना यूट्यूब, बैठ गया, बिंज वॉचिंग चल रही है बिल्कुल बढ़िया करके। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। देखते 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 मैं 15-20 डेज में इतना डीप चले गया उस पर। मैं नहीं यार अभी आगे चाहिए, मुझे एमटीवी चाहिए। फिर उसी करियर पे था तो सब लोग मिलने लगे आइट साइड, ठीक है। कोई साइकिलिस्ट है पुराना, मतलब हमारे लोकल लाइट पे हमें पता नहीं है क्यों, क्योंकि हम घर पे 8-8 बजे उठ रहे हैं, लेट 10-10 बजे उठ रहे हैं, 12-12 बजे उठ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत लोकल लाइट में बहुत लोग हैं जो सुबह 4-4 बजे लिटरली यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, दो गाँव जूली कोट, वहाँ से टच कर रहे हैं, और विद इन हाफ एन 1 आवर में वो वापस आ रहे हैं। और हम जैसे मतलब यंगस्टर्स नहीं है वो, दे आर लाइक 50-60s। तो मैंने कहा यार जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स यार हमें तो इनसे ऐसा होना चाहिए कि लाइक कहाँ होना चाहिए। तुमसे बातचीत करके देखा, मैंने कहा यार इंसल्ट है यार ये हमारे लिए इंसल्ट है। तो मैंने कहा नहीं अब मैं करूँगा। तो बस वही 20
20 की स्टार्टिंग जब लॉकडाउन लगा मैंने कहा नहीं यार अब करता हूँ। 3-4 महीने में मैंने परचेज करी साइकिल। और हाँ, मेरी साइकिल परचेज करने में भी अभी एक बहुत वो हुआ था, क्या हुआ था कि अब साइकिल का मुझे पता लगा, लॉकडाउन चल रहा था तो बीच में वो ट्रांसपोर्टेशन हाँ, एंड फैसिलिटी सब रुक गई सब थी। रुक गई थी, बंद हो गया। ठीक हो गया। अब मेरे जैसे 36 होते शहर में सब ने एक्स्ट्रा पैसे देके साइकिल ले ली थी। साइकिल का स्टॉक खत्म था, किसी के यहाँ नहीं है। अब किससे लो, किसी के पास नहीं। फिर मेरे को एक ले देके भैया थे पुराने, वो भी साइकिलिस्ट है, मैंने उनसे कहा प्लीज़ मेरे कहीं से अरेंजमेंट करा दो। मैं किसी से अरेंजमेंट कराई, मैंने सेकंड हैंड साइकिल ली। तो सेकंड हैंड ली, फिर मैंने हाँ सेकंड हैंड लेने के बाद सेकंड हैंड भी वो मतलब ऐसे मिली कि वो खुद किराए पे देते साइकिल। उनसे कहा प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मेरे को दे दो, मैंने चलानी करके तब उन्होंने मुझे दी थी। तब कह भी देते हैं ब्रो ये पैसे मत छोड़ना, मैं लिटरली मतलब अंकल थे, ब्रो ये पैसे मत छोड़ना। मैंने कहा श्योर पक्का। फिर वहाँ से हाँ कुछ है बढ़िया है ये चीज़, मतलब जो करते हैं ना उनको देख के लगता है ऑफकोर्स। तो फिर वहीं से मैंने कहा चलो यार मेरे को भी अब अपने को वो रोड पे जाते हुए देखना है विद गियर्स, फुल गियर्स लोडेड, ठीक है। बस फिर वहीं से मन बनाया बढ़िया करके साइकिल ली, चलाया। फिर तो कॉमन हो गया था खैर चलाना। अभी तो खैर ये लिगामेंट इंजरी पे मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पीरियड पे हूँ, काफ़ी चले गए एटलीस्ट आधा ईयर तो जाता ही जाता है। देखो फिर अभी नेशनल था वो ड्रॉप हो गया मेरा नवंबर पे। फिर आगे वो कंटिन्यू करते हैं इसको और एनकरेज दूसरों को भी करूँगा ऑफकोर्स। हमारा इवन ग्रुप भी है हल्द्वानी में, UK04 पेडलर स्क्वाड करके, उसमें काफ़ी मतलब लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे जो सीनियर ग्रुप है उसमें काफ़ी बढ़िया है वो, मतलब हर किसी की राय, वो साइकिलिंग को पार्ट ऑफ साइकिलिंग वो और चीज़ के लिए भी इंकरेज करता है। मतलब साइकिलिंग है तो दे लाइक पढ़ाई भी करो, ये चीज़ भी सीखो, वो चीज़ भी सीखो, बैलेंस करके। बस। तो इस चीज़ पे मैं काफ़ी प्लस पॉइंट पे हूँ कि इस ग्राउंड पे जाके मैं काफ़ी चीज़ें अपार्ट ऑफ साइकिलिंग भी लर्न करता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। हाँ वो होता है ना, अगर मतलब आप किसी चीज़ मतलब नहीं हो, घर में बैठे हो तो क्या कुछ पता नहीं चलता कि चल Actually, क्या रहा है, चल क्या रहा है। हाँ वही पर आप किसी चीज़ में जाते हो तो पता चलता है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। वही तो मैं कहता रहा हूँ, मैंने साइकिलिंग का हार्ड स्क्रैच जा रहा था हाँ। मेरा वो, वहाँ से मैंने मतलब एनकरेज वहाँ से हुआ मैं। और अब साइकिलिंग का मतलब ये वो कहते हैं ना स्कूल पे जा चुके हो, पता है सब। तो अब उस सिचुएशन में मैं हूँ। हाँ वो कभी कभी आती है सिचुएशन, हाँ पता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, यही है मेरे ये लिए। मिल रहा है। सो मतलब इसमें आगे अपना फ्यूचर सोच रखा है आपने? नहीं ब्रो, ये पैशन है, फ्यूचर नहीं सोचा ऑफ कोर्स। मतलब आगे को कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गई कि हाँ मेरे को ये कंटिन्यू करना पड़ा, मतलब तो अच्छी बात है। बट हाँ खैर अभी तो स्टडीज में कंटिन्यू करना है तो अब बस वही करूँगा। हाँ बाकी ये पैशन है मेरा, इसको तो मैं कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा साइड बाय साइड, और बाकी स्टडीज। सो अब थोड़ी पीछे बैक साइड में चलते हैं। सो बचपन के टाइम पे आप कैसे थे, मतलब छोटे थे? छोटा ही था छोटे थे कैसे थे उस टाइम पे? यार मैं ना सही बताता हूँ, मैं बहुत चबी सा था। चबी मतलब वो पांडा कहते हैं बचपन में, मैं वैसा था। इवन मुझे याद भी 11th-12th के टाइम पे मेरी 5th-6th की टीचर ने मुझे देखा था और कहा कि ओ माय गॉड शिवाची ये कैसे किया, मतलब ये बहुत चबी से हुए करते थे। मैंने कहा हाँ, एक्चुअली मेरे को किसी लड़की ने कहा था। मतलब अब उसने मजाक में कहा, उसने सीरियस मोड पे कहा, मुझे पता नहीं, कहा तू थोड़ा सा अपना वेट कम कर ले, तुझसे बहुत सारी पड़ जाएगी। मतलब ऑल्दो वैसे लाइफ स्ट्राइक नहीं किया बट हाँ स्ट्राइक किया। मैंने कहा अब मैं वेट कम करूँगा। तो मैंने अब ठीक है चलो यार ट्राई तो करके देखते हैं एटलीस्ट। मैं अपने 10th के पास आउट में था, फ्री होता है ना, 10th कर लिया मैंने, अब तो मैं बहुत कुछ हूँ। तो ठीक हो गया, मैंने फालतू टाइम था, मैंने कहा ठीक है जिम जाके देखते हैं क्या है जिम में। ठीक हो गया, मैं जिम में गया, मैंने थोड़ा बहुत मतलब एटलीस्ट 20 मतलब वो 1 महीना तो ऐसे ही खाली लोगों को देखा है क्या होता है साला, मतलब खुद भी देखता हूँ मैं। ठीक हो गया, करने लगा तो इतने में मेरे को मेरा एक सीनियर मिला स्कूल का, मतलब वो ऐसे मतलब स्कूल का सीनियर था, बस में सीट शेयर करते थे। उन्होंने अपना वो पैशन बना रखा जी, हाँ जिमिंग और यही मतलब मस्कुलर फिटिंग इन सब चीज़ में। तो अब वहाँ से उनका साथ मिल गया मुझे, मतलब सपोर्ट मिल गया। तो मेरा मोटिव ऐसा नहीं था कि मुझे मस्कुलर बॉडी बनानी है, मुझे कुछ इसी उसमें जाना है। मुझे ये था कि हाँ ठीक है मुझे थोड़ा वेट कम करना है और थोड़ा मतलब एक फॉर्म लोग आ जाना, बस दैट्स इट। अब मैंने उनको ये चीज़ बताई तो उनको लगा यार ये टाइम बर्बाद कर रहा है, जो स्टार्टिंग का महीना है। मैंने कहा इसको बताना चाहिए एटलीस्ट, उसका अच्छा हो जाएगा तो अच्छा हो, किसी का अच्छा करो अच्छा ही होता है ऑफकोर्स, ठीक है, किसी की हेल्प करो तो अब ठीक हो गया। उन्होंने मुझे कराया, स्टार्ट हुआ और लिटरली मैंने पहले 1 महीने और करे हैं, कोशिश नहीं हुआ था।
लिटरली उसके बाद 3 महीने में मैंने 15 से 17 किलो बिल्कुल आउट। और जिम वाला तो कह भी रहा था कि यार मेरा मतलब वो ऐसे पुत्र कहता है ये है मेरा पुत्र, ये करेगा मेरे जिम का नाम। तो हाँ मतलब मैंने बिल्कुल 3 महीने में बिल्कुल 15 से 17 किलो बिल्कुल घटा लिया था। हाँ फिर बस लड़की की तलाश नहीं नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो फिर पढ़ाई शुरू हो गई। मतलब वो ऐसे उसके चक्कर से नहीं किया था मैंने, बट हाँ खुद के लिए किया था। और एक पॉइंट तो ये भी था, और एक पॉइंट ये था कि एक मुझसे 15 साल बड़े भैया हैं कजन फैमिली में, वो आए, उन्होंने पूछा तेरा वेट कितना है, बॉय वो बता सकता हूँ 86 था मेरा वेट। सिक्स्थ में मतलब मैं 10th में था, मेरा 86 था वेट, समझ रहे हो मतलब मैं कैसा हूँगा। ठीक हो गया हाँ। और कह रहे तुझे पता है मेरा कितना है, मुझसे 15-20 साल बड़े हैं और मैं भी बहुत मस्कुलर। कहता है मेरा 85 है। मुझे मतलब मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी, मैंने कहा ठीक है होते होंगे, अब क्या पता उस समय। और ही वाज लाइक भाई जी इसका वेट देख रहे हो, कुछ कराओ इसे, ओबेसिटी हो जाएगी और कहाँ प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, सब ऐसा ऐसा करके वो मम्मी को मतलब आगे चले गए, कोई बीमार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और पता नहीं कहाँ यूएस की बीमारी बताने लगे। डरा दिया आपको घर वालों। मम्मी भी कहने लगी, तो मैंने कहा फिर मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यार कुछ दिक्कत हो गई, आगे बाद में कैसे करूँगा मैंने खुद को, ऑफ कोर्स। तो तब फिर मैंने वहीं से हाँ ये चीज़ हुई थी, मतलब एक दो इंसिडेंट हुए थे कि हाँ मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए था। बस फिर वहाँ से मैंने करा 3 महीने में पढ़ाई कंटिन्यू करी। सो बचपन से लेके अभी तक का कोई चीज़ आपके साथ मतलब कंसिस्टेंटली जो बचपन में भी थी अभी भी है? फैमिली सपोर्ट, मेरी जॉइंट फैमिली है एंड आई एम ब्लेस्ड विद इट कि मेरे पास जॉइंट फैमिली है, ऑफ कोर्स। मी टू। हाँ है तो बढ़िया है, सपोर्ट रहता है ना ब्रो। कितना सपोर्ट रहता है जॉइंट फैमिली में, हर किसी का सपोर्ट रहता है। इवन आई एम ब्लेस्ड विद माय बोथ ग्रैंडपेरेंट्स, मी टू। माय ग्रैंडफादर बोथ। तो वही है, अब ऑफ कोर्स मतलब एक सीखने को ही मिलता है ना, सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको इतने बीच में रह रहे हो, और एक किसी इंडिविजुअल का आइडिया थॉट तुम कैरी करके नहीं चलते, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कभी पापा ने कुछ कहा, ठीक है, तो आपको शायद पापा तो बड़े, तो उस समय चाचा है, नहीं चाचा ठीक है यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, थोड़ा मतलब हमसे ज़्यादा उतने में नहीं है, लाइक नहीं ऐसे कर लेता है, मतलब ऐसे करना नहीं हुआ, मतलब हम लोगों को हाँ सपोर्ट, एक अच्छा आइडिया थॉट भी उस समय लाके प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोगों को, ये वाली बात है। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, और सपोर्ट रहता है ऑफ कोर्स, एक का नहीं सबका रहता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ अच्छी रहती है। तो बस ये तो बात है आपका, मतलब जो कंसिस्टेंटली आपके साथ रही। आपने अभी बोला था, आपने अभी जैसे पहले बात कर रहे थे, आपने बताया था कि उत्तरायणी के मेले में आप इससे कुछ बता सकते हैं जिनको नहीं पता उत्तरायणी का मेला होता है, आप बताइए। हाँ उत्तरायणी का मेला होता है हल्द्वानी में, उत्तरायणी का मेला होता है 18 to 14 ऑफ जैन, और वही अपना पहाड़ी त्योहार है उत्तरायणी, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहाड़ी हूँ, ऑफकोर्स शिवाशीष भंडारी ब्राह्मण हुआ, ठीक है, तो ब्राह्मण मतलब हिंदू, तो हम लोगों का त्यौहार होता है पहाड़ियों का, जो कहते हैं साल उसका लगता है, वो उत्तरायणी से पड़ता है, ठीक है। न्यू ईयर तो क्या मनाते हैं हम, ऑफकोर्स सिनेरियो को देख के, तो हम इसको भी मनाते हैं, हमारे त्यौहार है। तो अब वही बड़ा हो रहा था, मैं स्कूल में था, तो वही मेरे स्कूल के पास है पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच, ठीक है। अब मेले हुए मैं गया दोस्तों के संग देखने के लिए, छोटा था ऑफकोर्स, अराउंड 8th और 9th के टाइम पे, तो देखा मैंने, ठीक है, सब मेला देख रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता, तो मैंने सोचा यार ये करता कौन होगा, ये कराता कौन है, मतलब क्या है इसके पीछे का बैक स्टेज, कौन है, मतलब कोई ऐसे दिखता तो है नहीं, करता कौन है, पर मतलब ऐसे संस्कृति कौन लगा रहा है, मैं हूँ, मैं फालतू टाइम किसी को, मतलब कोई भी है बिजनेस फैमिली, कोई भी मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, किसी पे टाइम देता है तो पैसे के चक्कर से देता है। मैंने कहा यार ये कौन है जो मतलब इस चीज़ को कर रहा है, देखना चाहिए मुझे, ठीक है। बड़ा हुआ 10th आई, फिर 10th में मैंने पता लगा, अच्छा ये होते हैं, ये होते हैं, लोगों से पता चला कि ये लोग करवाते हैं, मैंने देखा वो लोग अपना पूरा एटलीस्ट 15 डेज और मंथ अपना इसमें देते हैं, अलग अलग है, कोई दिल्ली है और कोई यहीं मतलब जो 50-60 अबव हैं वो आके सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे मतलब वही मैनेजमेंट देखते हैं सब चीज़ें। तो मुझे लगा यार ऑफ कोर्स मेरी संस्कृति है, मुझे बढ़ानी चाहिए,
अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना। बस रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, फैमिली से भी यही सीखा था। हाँ तो मैंने कहा नहीं, अब मैं भी करूँगा। मैंने अपनी स्कूलिंग से ही वो चीज़ स्टार्ट कर दी थी। मैं 2020 में कार्यकारिणी ज्वाइन हो गया था। उससे पहले इनएक्टिव था 1 साल, फिर 2020 में एक्टिव हुआ, फिर अब तक 2021 में तो खैर ही हो गया था। अभी 22 में चल रहा है, अभी तो सिचुएशन कैसे ऐसी चल रही है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, ऑफकोर्स मुझे इस चीज़ के लिए जाना चाहिए ना, अपनी रूट्स का भी अपने जो तुमने roots कहा कि अभी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, तो हाँ उसको मैंने कंटिन्यू रखा। मैं गया और वहाँ ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगता है ब्रो, मतलब हाँ काफी सही लगता है मतलब ना कि अच्छा लगता है अंदर से जो अपनी एक आती संस्कृति, है ना। हाँ कि हाँ। अपना भी हो रहा है कि अब देखो ना यार, यहाँ से कितने मतलब देखा मैंने कुछ, एक एग्जांपल बताता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा। बाहर है वो, मतलब हाँ। बाहर मतलब यही है, अपने उससे बिलोंग करता है, वो बाहर रहते हैं। तो बाहर है बेंगलोर, उनका बच्चा था छोटा, अप्रोक्स 4-5 ईयर्स का। तो ऑफकोर्स उससे पूछा गांव कहाँ है तेरा, तो ही वाज लाइक गांव क्या होता है पापा। अरे मतलब एटलीस्ट तुम सिखाओ तो सही, थोड़ा मतलब बताओ तो सही एटलीस्ट। ठीक है हम यहीं से हैं, ऐसा थोड़ा कि हम बैकवर्ड है, हाँ, ये भी कुछ हम जा रहे हैं अभी, बर्ड है, सब बर्ड हैं, ऐसी बात नहीं, पर एटलीस्ट उसको बताओ तो सही क्या होता है। पता तो बस उस चीज़ के लिए मैंने कहा नहीं, लगना चाहिए। है। होता है ना कि गर्व होना चाहिए कि हाँ हम हाँ। उससे बिलोंग करते हैं, ऑफकोर्स प्राउड है Proud उस है। चीज़ के लिए। तो वही यार, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसमें करना चाहिए मेरे को। तो उसके साथ मतलब उसमें एक मतलब ये एनजीओ टाइप का है ना कुछ, एग्जैक्टली पता तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे एनजीओ नहीं, वेलफेयर नहीं, मतलब हाँ ये एक Social- पर्टिकुलर, हाँ इस चीज़ के लिए है कि हाँ नहीं होता है तो इसको, बट वही So, शाशी भैया आप मेरे से काफी बड़े हैं। हाँ, एक तो मतलब आपने फिर भी तो ज्यादा एक्सपीरियंस देखे हैं, हाँ कह सकते तो हैं हाँ। आप मेरे से अलग फील्ड में भी हैं। मतलब कोई ऐसी लाइफ एडवाइस जो आपको मिली हो और आपके लिए काफी अच्छी, मतलब काफी काबिल तारीफ साबित हुई हो, ब्रो आपके बेस्ट लाइफ एडवाइस जो आपको मिली। एडवाइस क्या मतलब, हाँ ये है कि हमेशा खुश रहो पहले तो। दूसरा ये है कि दूसरों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब पहले तो ऑफकोर्स खुद का सोचना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि अगले दिन अगर तुम कहीं पे भी हो, वहाँ पे तुम ही होगे, हाँ ठीक है, कोई भी मतलब, ठीक है। उस समय यह है कि किसी की अगर तुम हेल्प करते हो ना, तो तुम्हें अच्छा लगता है। पहले तो खुद को अच्छा लगता है, फिर वही दूसरा इंकरेज करता है ना, तो तुम्हें अच्छा और लगता है। अच्छा कि हाँ सपोर्ट है। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो चलो छोड़ो, मतलब ये है कि मतलब वही है, तुम ब्लड डोनेट करके आओ एक बार, अच्छा लगता है यार, किसी को खून मिला होगा, मतलब उसकी लाइफ बच गई होगी उस समय। किसी को भी मतलब किसी को कहीं किसी पे किसी पॉइंट पे हेल्प हुई, ऑफकोर्स यार वो उस समय पे नीडी पर्सन है, तुमने उसकी हेल्प करी ना, उसके फेस में एक छोटी सी मतलब छोटी सी बड़ी स्माइल आ जाएगी ना, तुम बहुत मतलब एक प्राउड फील होता है Proud यार। होता है। हाँ ये इंसिडेंट मेरे साथ भी होता है। ये मुझे होता है तब अभी 11th के टाइम पे, 12th में तब फर्स्ट करना है, हाँ 11th के टाइम पे कुछ था नहीं, तो मेरा ट्यूशन है मुखानी के आसपास, तो मतलब वो मेन चौराहे टाइप का, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट है, तो वहाँ पर मतलब एक पूरी फैमिली थी, वो मतलब वो जो होती नहीं हाँ बेचते ठीक हैं, ठीक हाँ तो वो पापा कुछ चिड़िया विड़िया प्लास्टिक की बेच रहे थे, मम्मी वो बड़ी पहनी हाँ वो वो बेच रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पे वहाँ पे हाँ। आते हैं और तो वो छोटी सी बच्ची थी, मतलब नियर अबाउट महीनों में होगी वो, 3-4 महीने की, वो फुटपाथ में बैठ के वो 2-3 भाई बहन थे, आपस में खेल रहे थे, और एक दो आपस में खेल रहे थे और एक रो रही थी। तो उस टाइम मतलब मैं कुछ खा पी के आता था, तो उस टाइम पे पैसे भी थे मेरे पास, तो उस टाइम मुझे मिलते थे 10 रुपये आने के मुखानी और 10 रुपये जाने के। हाँ यही होता है ऑफकोर्स। हाँ, तो घर वाले लिमिटेड देते हैं। मैं तो घर से जल्दी निकल जाता था, तो मेरे 10 रुपये बच जाते थे, मैंने कहा हाँ बाद में खा लूंगा, तो मैं जल्दी निकल गया यही था। होता है। तो वापस आते टाइम पे मेरे को दिखे, तो मतलब एक अंदर से मतलब मैं खाते खाते जा रहा था, मैं उसको देखा, फिर यार वो जो कुछ मतलब अंदर से होता है कि हाँ यार हो जाए। तो फिर उस टाइम पे दुकान गया, बिस्किट विस्किट लेके आ दिया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ एक Reaction जैसे भी महीने होगा कि महीने की हाँ। थी वो, कुछ क्या कहती उसके, उसने लिया, उसने लॉलीपॉप छिला, तो जो उसके मुंह में मुस्कान थी ना, लिटरली मैं अभी भी इमेजिन आती है ना, अभी तक स्ट्राइक होती है ना वो चीज। क्लियर है वो कि मतलब हाँ वो सिचुएशन, और काफी अच्छा लगा था मुझे उसके बाद। ये तो है। जैसे आजकल की सोसाइटी है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ पैसे के पीछे भाग रही है, मतलब ना चाहते हुए भी, हाँ मतलब यार कुछ कह रहे हैं कि नहीं यार ये सब कुछ है नहीं, बट फिर पैसे के पीछे भाग रहा है। पर यार उससे बड़ी वैल्यू तो ये होती है कि ये करना, वो ज्यादा वैल्यू स्टैंड रखता है मेरे अकॉर्डिंग, तो रखता है ऑफ कोर्स। उस दिन से मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया, मतलब जितने भी कोई देखो। बड़ा ओकेजन हो कि
मैं यहाँ पर मैं एक तो यहाँ पर चिल्ड्रन के ऑर्फनेज ऑर्फनेज है यहाँ पे, ऑर्फनेज हाँ था, तो कोरोना के टाइम पे वो बंद हो गया था, तो बच्चों को पता नहीं कहीं शिफ्ट कर दिया था हमने। हाँ हाँ पर ये ओल्ड एज होम भी है यहाँ, ये हाँ बहुत कम लोगों को पता है। हाँ 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 तो हाँ हाँ। मैंने कहा उस दिन से मैं मतलब अपने बर्थडे में वहाँ जाता हूँ डोनेट करने के लिए, मम्मी के बर्थडे में जाता हूँ, मम्मी पापा की एनिवर्सरी में जाता कितनी हूँ, खुशी पापा मिलती के है। birthday में बहुत खुशी मिलती है। यार तुम कुछ मत करना, वहाँ पे जाओ ना तुम, वैसे तो वैसे कम ही अलाउ करते हैं हाँ। बच्चों के कोविड के सिनेरियो के हाँ। चक्कर से, पर तुम वहाँ जाके 2 मिनट बैठो ना, वो भाई लिटरली तो छोटे छोटे बच्चे आके ना, मतलब लिटरली ऐसे पैर पे मतलब ऐसे आते हैं और उनकी आइज में आइज डाल के देखो ना, वो भाई लिटरली उस समय रोना आता है, पता है। मैं ये बच्चों के बारे में तो कहने पर मैं ओल्ड एज होम में हूँ, बुजुर्ग काफी मतलब बताते हैं अपने साथ क्या हाँ हुआ है। वही क्या हुआ है, लाइफ और इंसिडेंट ऑफ हाँ, कोर्स, और काफी सही भी लगता है, मैं किसी की हेल्प करके ना मतलब आता है इंकरेजमेंट खुशी आता है अंदर से, मेरे को तो आता है ऑफ कोर्स, ये भी अच्छा अंदर से encourage अच्छा लगता है यार, हाँ। कि किसी के लिए किया, किसी को हल्की सी एक छोटी सी स्माइल दे दी ना, तो तो अगर भगवान ने तुम्हें दे रखा है इतना सारा, तो मतलब इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ वही इतना तो ऑफ कर ही कोर्स। सकते हो। सो ये तो रही आपकी बेस्ट। हाँ सो कुछ होती हैं लाइफ एडवाइस जो आपको दी गई होंगी, आपने ट्राई करी पर आपके लिए वो इतनी एप्लीकेबल नहीं रही, तो ऐसी कोई लाइफ एडवाइस यार, वर्स्ट लाइफ मैं तो सही बताऊं तो मैं बैड एडवाइस कंसीडर ही नहीं मतलब वो उस समय में वाला सुनने लगता था, एक कान से सुना दूसरे कान से सुना, ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं इस चीज़ के लिए अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ अच्छी करूँगा, ठीक है। अब वो कोई होता है ना कि अरे हो गया, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें, क्या करेगा इसको करके, पैसा आ रहा है तेरे पास, कुछ हो रहा है तुझे, ठीक है हाँ पैसे के लिए मैं करूँगा कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स करूँगा, ठीक है अभी आने को आ रहा हूँ, बहुत कुछ करना है, अब करूँगा अभी, क्या करना है, वो कहते हैं ना कि क्या करना है इससे, पैसे से कमा, ठीक है मुझे इससे इंकरेजमेंट मिलता है, क्यों यार दौड़ूं मैं जबरदस्ती उस चीज़ के पीछे ना। तो हाँ ये किसी ने मुझे एडवाइस दी होगी कभी तो नहीं करेगा कंटिन्यू। हाँ, तो आप क्या लगता है बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब आपने अभी तक का अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा जो आप देना चाहेंगे, क्या बाहर शुभम तुमको भी और सबको भी मैं ये एडवाइस जरूर देना चाहूँगा, लाइफ के किसी भी फेज पे हो, मतलब कहीं भी कैसे भी, हाँ कैसे भी मतलब किसी भी सिनेरियो पे सीखते रहो, सीखते रहो, ठीक है हाँ मतलब लर्निंग करते रहो। अभी मैं हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है, मैं वो पढ़ रहा था रिच डैड पुअर डैड, उसके फिफ्थ, हाँ हाँ काफी तो, प्यारी तो उसके ना 5th चैप्टर पे ही जरूर मेंशन था क्या कि रिच डैड पुअर डैड जो उसमें रिच डैड था, उससे किसी ऑथर ने पूछा कि आपकी इतनी नॉवल कैसे मतलब आगे मार्केट पे कैसे पब्लिश हो रही है, तो ऑथर ने उससे कहा अच्छा आप क्या हैं, मैंने कहा मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स हूँ जिस टाइप का PhD हूँ करके, तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करिए ओल्ड स्कूल पे जाके वहाँ पे जाके वो मार्केटिंग सीखिए। शी वाज लाइक शॉक्ड, मैं इतनी बड़ी मास्टर्स PhD पे हूँ, मैं अभी जाके मार्केटिंग क्यों सीखूं, ऑफ कोर्स वो छोटी चीज़ क्यों करूँ, दैट्स इट। ये अगर उसको आती लर्निंग कर ली होती उसने तो उसकी नॉवेल्स बुक भी करी होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है, तुमसे कोई कितना बड़ा है छोटा है, तुम उसको सीखो, मतलब किसी ना किसी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, और तुम हर रोज सीखते रहोगे ना नई चीजें, तो तुमको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ यार मैंने आज ये सीखा। मैं तो कभी 2-3 दिन अभी कहता हूँ लॉकडाउन के बीच में, और कभी मेरा लिगामेंट हुआ तो लिटरली मैं बेड रेस्ट पे था, मतलब मैंने कुछ दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी और कुछ ऐसा लर्निंग नहीं किया ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कुछ आज प्रोडक्टिव नहीं किया यार, मेरा दिन बर्बाद होता है खाली खाली, जिसको मतलब आदत लग जाती है ना उसको नहीं होता, तो फिर यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है एक्चुअली। तो वही है कि अब लाइफ के अपने हर नेक्स्ट डे हर नेक्स्ट मोमेंट पे तुम सीखो, कुछ ऑब्जर्व करो चीज़ें, और बस वही चीज़ सीखने को मिल ही जाता है, सीखने को मिलता है आपको, चाहे तुमसे छोटा है चाहे तुमसे बड़ा है चाहे कुछ भी है, सीखो उससे। सो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही करते हैं, आने वाले पॉडकास्ट का मैं ज़्यादा तो आपके बारे में जानता नहीं, ज़्यादा आपके साथ रहा नहीं हूँ, तो हाँ, पर इतना है कि मतलब आप मतलब ना आपसे एक थोड़ी इंटेलेक्चुअल थोड़ी ना मैच्योर टाइप की वाइब आती है। थैंक यू मतलब थैंक यू, बहुत सीखने को मिलेगा भाई ऑफ कोर्स। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरे को भी कहीं से सीखने को मिला होगा ऑफ कोर्स, मैं भी तो ऐसा एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल था नहीं कभी से, ठीक है मैं भी बाहर निकला, 4 जनों को मैंने भी देखा, वो भी आके मुझसे ऐसे इंटरेक्ट किए होंगे उस समय, मेरे को भी लगा होगा यार आई शुड लर्न समथिंग, मैंने लर्न किया, बैठा 4 जगह बोलना सीखा। कभी टीचरों ने मतलब वही हेजिटेशंस होती हैं, हर किसी को होती हैं, टीचर ने क्लास में जबरदस्ती स्टैंड करवाया, वो आ गया करेगा तू, ठीक है मैं सीखा, तो बस ऐसे ही करके धीरे 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 धीरे
हर कोई सीख जाता है। डालना चाहिए। हाँ कोशिश करें। एक्चुअली आप हर वही करो ना, तुम हर चीज़ सीख रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम लर्न करोगे आगे, और जितना लर्न करोगे उतना उतना अच्छा ग्रो करोगे। करो। ठीक है, देखो तुम उतना तुम अपने को पॉलिश कर रहे हो, ये समझो, पॉलिश करोगे तो आगे शाइन करोगे। सो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। शिवाशी भैया के साथ आने वाले काफ़ी पॉडकास्ट होंगे। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट का जो गोल्ड कॉइन है वो है कि यू शुड हेल्प अदर्स, जो कि मेरा खुद पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत अच्छी बात है कि यू शुड हेल्प अदर्स। आपको दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि औरों के मुंह में स्माइल लाना इस वर्ल्ड का बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दुनिया का सबसे अगर टफ कोई टास्क है तो वो दूसरे पर्सन के मुंह में स्माइल लाना होता है। दूसरे की हेल्प करना इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच यू कैन डू। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलेंगे किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।